अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आज आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास के ऊपर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में फ़र्क, पहले हम थोड़ा-सा इसके बारे में पढ़ने से पहले हम 1-2 चीज़ें देख लेते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है? कंप्यूटर जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर होता है। जैसे कंप्यूटर की एलसीडी को हम छू सकते हैं तो हार्डवेयर है। कंप्यूटर की सीपीयू को हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है। इसके माउस को छू सकते हैं हार्डवेयर है। तो कीबोर्ड है, ये हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है? आप अगर कोई डिज़ाइनिंग का काम करना चाहते हो, थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग, आप पेंट को इस्तेमाल करेंगे। अभी ये देखें, एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है, तो ये इसका प्रोग्राम है, तो इसको हम सॉफ्टवेयर कहेंगे। हार्डवेयर जिन चीज़ों को छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ जिनको हम छू नहीं सकते। अब इसको, इसकी आसान है ये। कंप्यूटर सिस्टम की अपनी साइज़, शक्ल, स्पीड, कारकर्दगी, एहलियत, कीमत, इत्तलात के लिहाज से बहुत सी किस्में होती हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, जिनको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के कुल पुर्ज़ों को हार्डवेयर कहते हैं। ये देखें, अभी मैंने जो आपको बात समझाने की कोशिश की थी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या होता है, जितने भी पुर्ज़े हैं जिन्हें हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, जिन्हें हम छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर है। अब जिन चीज़ों को छू नहीं सकते, तो आप इंग्लिश का काम करना चाहते हो तो उसके लिए आप एमएस ऑफिस को कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करोगे तो आप, वो हमारा सॉफ्टवेयर बन जाएगा। अच्छा, ये देखिए, इसकी हमने यहाँ पर कंप्यूटर की गाइड है, तो इसमें हमने कोशिश की है कि अच्छे से आपको समझाने जाए। कंप्यूटर हार्डवेयर जिसे हम हाथों के ज़रिए छू सकते हैं, जो वज़न रखते हों, जगह घेरते हों और ठोस हालत में हों, हार्डवेयर कहलाता है। मसलन कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर और स्पीकर और मॉडेम वगैरह, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के हार्डवेयर में चली जाएँगी। कंप्यूटर के प्रोग्राम जिसकी हार्डवेयर को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पड़ती है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी हदायत का वो सेट जिसके ज़रिए कंप्यूटर को बताया जाता है। अब देखें, अभी हम इस बात को ये पढ़ने से पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि आप अगर उर्दू का काम करना चाहते हो तो उसके लिए आप उर्दू इन पेज को इंस्टॉल करोगे। आप इंग्लिश का काम करना चाहते हो, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को इंस्टॉल करेंगे। अगर आप कोई फार्मूले या कैलकुलेशन का काम करना चाहते हो तो उसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल पे काम करेंगे। आपको डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग, मोनोग्राम या पेनाफ्लेक्स या डिज़ाइनिंग का कोई काम करना चाहते हो तो उसके लिए हम किसको इस्तेमाल करेंगे? कोरल ड्रा को इस्तेमाल करेंगे या इलस्ट्रेटर को इस्तेमाल करेंगे। तो ये यही चीज़ हमें ये बता रहा है। देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम जिसकी हार्डवेयर को चलाने के लिए ज़रूरत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पड़ती है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी हदायत का वो सेट जिसके ज़रिए कंप्यूटर को बताया जाता है कि इसने क्या करना है। मसलन डोस, यहाँ पे लिखा हुआ तो डीओएस, विंडोज़, एमएस ऑफिस, इन पेज वगैरह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मज़ीद सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, इतलाक़ी सॉफ्टवेयर तकसीम किया जाता है। ये चीज़ होती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर सिस्टम के ऑप्शन को कंट्रोल करने के लिए कुछ फंक्शन डिज़ाइन किए जाते हैं। ये प्रोग्राम का वो सेट है जो इन फंक्शंस की तामील करवाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये आम प्रोग्राम है जो कि इस्तेमाल कुनिंदा को अपने इत्तलाकी प्रोग्राम रखने में, लिखने में मदद करता है और इसके बगैर कंप्यूटर से रब्ता कायम करना मुमकिन ही नहीं। अब चलते हैं आगे। एप्लीकेशन या इतलाक़ी सॉफ्टवेयर वो तैयारशुदा पिक्चर्स या प्रोग्राम्स हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में लिखे जाते हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, ड्राफ्टिंग और कम्युनिकेशन पिक्चर्स वगैरह इतलाक़ी सॉफ्टवेयर की चंद मिसालें हैं। अभी हम जैसे आपको पहले बता चुके हैं कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। उर्दू के लिए अलग मैंने आसान लफ्ज़ों में करके आपको समझाने की कोशिश की है। डिजिटल कंप्यूटर के हिस्से, कंप्यूटर के यूनिट्स। आमतौर पर एक डिजिटल कंप्यूटर मुंदरजिल 4 अहम यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है: इनपुट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोलर और प्रोसेसिंग। अच्छा, इस चीज़ को हम थोड़ा सा खोल के कर देते हैं आपके सामने, ताकि हमारे ये कंप्यूटर के अंदर जो 4 ऑप्शन हैं ये हम अच्छे से कर सकें। पहली चीज़ आ गई इसमें इनपुट, दूसरी आउटपुट, तीसरी प्रोसेसिंग और चौथी हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो है स्टोरेज। अब इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करें। इनपुट क्या चीज़ होती है? जो चीज़ हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट कहलाता है। अब देते किस चीज़ के साथ हैं? कीबोर्ड के साथ या माउस के साथ। हम यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं।
हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं 8+2, अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये इनपुट हो जाएगा। जब 8+2 होके तो 10 बनता है, तो 10 हमारा कंप्यूटर की एलसीडी पे शो होगा, तो वो क्या बन जाएगा, आउटपुट बन जाएगा। इनपुट वही चीज़ होती है जो हम कंप्यूटर को देते हैं, इनपुट कहलाता है। आउटपुट जो इसका नतीजा निकल के बाहर आता है तो वो आउटपुट कहलाता है। तीसरी बात है इसके अंदर जो तो वो है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग ऐसी चीज़ होती है कि आप अपने कंप्यूटर के या आप किसी भी कंप्यूटर के वाले के पास गए, या आपने अपने कंप्यूटर के साथ कोई भी एक्स्ट्रा डिवाइस लगाई, जैसे मेमोरी कार्ड लगाया, या उसके अंदर आपने यूएसबी लगाई और उसके अंदर आप कोई चीज़ नाते हैं या कोई चीज़ सेंड करवा रहे हैं। जब आप सेंड करवाते हैं तो एक ग्रीन सी लाइन हमारे कंप्यूटर के ऊपर चलती है जब वो सेंड होता है। जब वो ग्रीन सी लाइन चलती है तो उसको हम प्रोसेसिंग कहेंगे। जब जाके एक जगह पे आपके मेमोरी कार्ड में या आपके इसमें सेव हो जाएगी, जब वो सेव हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, स्टोरेज बन जाएगा। कंप्यूटर की यही जो चीज़ है ना, ये चीज़ होती है कंप्यूटर के अंदर। अब देखते हैं इनपुट इसमें क्या है। डिजिटल कंप्यूटर के इससे कंप्यूटर के यूनिट्स, इनपुट, आउटपुट और कंट्रोलर, प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, वही चीज़ें बता रहा है। लेकिन इसकी 4 चीज़ें अब आपको उम्मीद है तकरीबन आप इस चीज़ को समझ ही चुके होंगे कि इनपुट क्या चीज़ है, आउटपुट क्या चीज़ है, प्रोसेसिंग क्या चीज़ है और स्टोरेज क्या चीज़ है। हम जो हमारी एकेडमी के अंदर यूज़ करते हैं हम, तो इसके अंदर भी यहाँ पे मौजूद है हमारे पास इनपुट, आउटपुट। आप यहाँ से भी इसको क्लियर कर सकते हैं। ये देखें, कंप्यूटर में बुनियादी तौर पर 4 ऑप्शन होते हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज। इनकी डेफिनेशन देखें, इनपुट डिवाइस आर दोज डिवाइस विच आर यूज्ड टू फीड डेटा। अब आपको बात समझ आ चुकी होगी कि जो कंप्यूटर को हम डेटा देते हैं, वो फीड करते हैं, वो इनपुट कहलाते हैं। वो डेटा कीबोर्ड के ज़रिए ही देंगे। आउटपुट डिवाइस और दोज डिवाइस विच आर यूज्ड टू शो द रिज़ल्ट, जो रिज़ल्ट शो करता है वो आउटपुट कहलाएगा। अब इनपुट डिवाइस, अब यहाँ पे देखें, ये 8+2 हमने कीबोर्ड से इसको प्रेस किया, जब इसका नतीजा निकल के 10 आएगा तो एलसीडी पे शो होगा ना, तो एलसीडी पे शो होगा तो वो आउटपुट बन जाएगा। इस तरह आगे प्रोसेसिंग और स्टोरेज की आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अच्छा, इसी से अगर हम एक चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं, कंप्यूटर में मिसाइल का साइज़ बाइट में मापते हैं। 1024 20 से 1 KB बनता है। अब यहाँ पर इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि इसीलिए मैंने अब दूसरी बुक अपनी खोली है एकेडमी वाली। तो इसमें जब हमारे पास कंप्यूटर में या मोबाइल के अंदर एक छोटा-सा वायरस आ जाता है, एक निशान बना हुआ हमारे पास आ जाता है, एक वायरस की तरह का आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये इस तरह का निशान हमारे पास जब बना हुआ कोई भी आ जाता है, तो साइन ऑफ इंटरोगेशन की तरह का हमारे पास मोबाइल में, कंप्यूटर में आता है, तो वो बी में होता है। जब वो 1024 में मिल जाएंगे तो 1 KB बनेगा। KB किलोबाइट को कहते हैं। जब 1024 KB होंगे तो 1 MB बन जाएगा। MB मेगाबाइट को कहते हैं। 1024 MB जब होंगे तो 1 GB बन जाएगा। और 1024 GB मीन्स के गीगाबाइट को कहते हैं। और 1024 GB मिलके 1 TB बनेगा। TB मीन्स टेराबाइट को कहते हैं। और 1024 TB से 1 PB बनेगा, पीटाबाइट को कहते हैं। अच्छा, अब चलते हैं। जब 1024 आपके पास वायरस आ गए, निशान आ गए, तो 1 KB बनेगा। तो आपने अक्सर मोबाइल के अंदर भी ये चीज़ नोट की होगी कि हम कहते हैं जी हमारे पास कोई तस्वीर है, तो जिसकी जो हमारे पास 300 KB की तस्वीर है, तो KB मीन्स किलोबाइट है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितने भी मौजूद हैं। तो नेक्स्ट हम कहते हैं जी हमारे पास मोबाइल में, कंप्यूटर में कोई वीडियो है, 500 MB की वीडियो है। MB मेगाबाइट होता है। तो आप जब MB आएगा तो आपने कभी ये चीज़ ना सोची होगी, मोबाइल में हमारे पास वीडियोज़ होती हैं, तो उसमें कभी आपने ना सोचा होगा कि MB क्या चीज़ होती है। तो अब ये देखें कि जब भी MB का मतलब आए, लफ्ज़ आए, तो आपके ज़हन में आना चाहिए कि ये मेगाबाइट होता है और इसके अंदर इतने 1024 के हिसाब से KB के हिसाब से किलोबाइट से 1 MB बनता है, और 5 MB की है तो उसके अंदर कितने KB होंगे। अब ये आम लफ्ज़ हमारे इस्तेमाल में आता है जी, MB। इसी तरह हम नेक्स्ट आगे चलते हैं जी, GB की बात करते हैं, तो GB गीगाबाइट को कहते हैं। तो हम कहते हैं जी हमारे पास 5
हमारे पास 2 जीबी का कार्ड है, 4 जीबी का, 8 जीबी का, 16 जीबी का या 32 जीबी का कार्ड है। तो जीबी मीन्स क्या होता है? तो जीबी गीगाबाइट को कहते हैं, ये भी मेमोरी होती है। तो इससे भी बड़ी मेमोरी जो होती है वो टेराबाइट होती है। 1024 जीबी मिलके 1 टीबी टेराबाइट बनता है, और 1024 टीबी मतलब टेराबाइट इज़ इक्वल टू किसके बराबर होती है? 1 पीबी 1 पेटाबाइट के। तो ये मेन चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में समझने के लिए। हम अगर आपको डायरेक्ट आगे प्रैक्टिस में तो चलेंगे ही, हम अगर आपको डायरेक्टली प्रैक्टिस के ऊपर ही चला देते, तो हम कहते जी ये हम आपको पीडीएफ में सेंड कर रहे हैं, तो शायद कि आप लोगों के लिए मुश्किल होता। तो आगे चलते हैं जी इसी के ऊपर। ऐसे आलात जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर को डेटा या मालूमात फ़राहम करते हैं, इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइस कहलाता है।